हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम आज 10th क्लास का एक बहुत से बेहतरीन चैप्टर को हम लोग सॉल्व करेंगे, पढ़ेंगे, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति। आपको एक बात हम बता देते हैं, जितना भी त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, वो सब समकोण त्रिभुज का उसमें बहुत ज़्यादा यूज है, समकोणी त्रिभुज का यूज होता है। तो हम लोग आज जानेंगे कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये बोर्ड पे क्या क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सूत्र है जिसको जानना बहुत ही जरूरी है, बहुत जरूरी। इसके बिना हम क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसको आप को बता देते हैं कि कौन क्या है, समझ में आ जाएगा। देखिए, हम जान रहे हैं कि ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज का ये जो कोण है ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को बोला जाता है कर्ण। क्या बोला जाता है? कर्ण। कर्ण को इंग्लिश में बोला जाता है हाइपोटेनस, जिसे शॉर्टकट में यानी संकेत है एच। ठीक है, इसको बोला जाता है लंब। लंब को किस क्या बोलते हैं इंग्लिश में? परपेंडिकुलर, जिसका संकेत है पी। और आधार को बोलेंगे क्या चीज? बेस, जिसका संकेत है बी। ठीक है, इसमें एक कोण है थीटा। तो थीटा ये कोण है, इसी पर ये फार्मूला बना है क्या चीज? साइन थीटा इजकल टू क्या होता है? साइन थीटा इजकल टू होता है पी बटा एच। पी को बोलते हैं लंब और एच को बोलते हैं कर्ण, यानी क्या होगा? लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा को बोलते हैं क्या चीज? बी बटा एच। बी को क्या बोलेंगे? आधार, और एच को बोला जाएगा कर्ण। ठीक है, टेन थीटा इजकल टू क्या होता है? पी बटा बी। पी को बोलेंगे लंब और बी को बोलेंगे आधार। ठीक है, अब ये तीन ठो फार्मूला हो गया। इसके बाद देखेंगे साइन थीटा का जस्ट ऑपोजिट होता है क्या चीज? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा में क्या हो जाता है? एच ऊपर चला जाता है और पी नीचे आ जाता है। साइन थीटा का ऑपोजिट हो जाता है कौन सा? कोसेक थीटा। और कॉस थीटा ये क्या है? कॉस थीटा का ऑपोजिट होता है कौन से? सेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा? एच बटा बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे टेन थीटा। टेन थीटा का ऑपोजिट क्या होता है? कॉट थीटा। इसमें क्या हो जाता है? बी ऊपर और पी नीचे। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग। अब इससे भी बेसिक कुछ बातें हैं, आपको बता देते हैं। देखिए, पाइथागोरस नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने बोला था क्या चीज? कि किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर जो होता है, कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण का वर्ग जो होता है, वो लंब का वर्ग, लंब का वर्ग और प्लस आधार के वर्ग के, आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। यानी कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, यही पाइथागोरस बताए थे। यहाँ से कुछ फार्मूला बनता है, जैसे एच पे से हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एच से स्क्वायर हटाएंगे तो पी स्क्वायर और बी स्क्वायर हो जाता है। ये किस में चला जाता है? रूट में। कब? जब इसके ऊपर से पावर हटाते हैं, स्क्वायर हटाते हैं तो। ठीक है, अगर यहाँ से पी बराबर फार्मूला पूछे लंब बराबर तो क्या होगा? एच का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर। अगर बी बराबर फार्मूला पूछे तो क्या हो जाएगा? एच का स्क्वायर और माइनस क्या होगा? पी का स्क्वायर। ये सब बातें हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है, इसके बिना क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा और तभी क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। देखिए, एक क्वेश्चन बता देते हैं आपको कि कैसे इस फार्मूला का यूज है उस क्वेश्चन में। ये आप लोग लिख लीजिए। अब देखिए कैसे हम मिटाते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन बोल रहे हैं, जैसे क्वेश्चन बोल दिए, यदि यदि साइन थीटा इजकल टू 4/5 हो तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। ठीक है, ऐसा आप लोगों को क्वेश्चन पेपर में दे देता है। यदि साइन थीटा इक्वल टू 4/5 हो तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो हमको इसको किस तरह सॉल्व करना पड़ेगा? देखिए क्या दिया है यहाँ पर? साइन थीटा इक्वल टू क्या दिया है? 4/5। क्या दिया है? 4/5। ठीक है, और कुछ देर पहले अभी आप पढ़े हैं कि साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? पी बटा एच। क्या होता है? पी बटा एच। यानी पी का मान कितना होता है? 4 और एच का मान कितना दिया है? 5। ठीक है, इतना मान दिया है हम लोगों को क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पर किस चीज का मान नहीं दिख रहा है आप लोगों को? तो बी का मान नहीं दिख रहा है, आधार नहीं दिख रहा है। तो आधार का मान ज्ञात करेंगे, क्या होगा? आधार बराबर यानी बी बराबर एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। अभी कुछ देर पहले आप लोग पढ़े हैं इस फार्मूला को। ठीक है, तो यहाँ पर एच का मान कितना रखेंगे? 5। 5 का स्क्वायर करेंगे माइनस पी की जगह पे क्या रखेंगे? 4। 4 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? 5 का स्क्वायर करिए आप लोग, कुछ
स्क्वायर आपको याद रहना चाहिए। जैसे 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे, 25 में से 16 माइनस करिएगा, कितना बचेगा 9 बचेगा। और फिर लिखेंगे b बराबर कितना बाहर निकलेगा 3। यानी हम लोग यहाँ b का मान ज्ञात कर चुके हैं। अब क्वेश्चन जो पूछा है, जैसे cos थीटा बराबर पूछा है, क्या होगा cos थीटा बराबर क्या होगा, तो cos थीटा को आप क्या जानते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, b/h। b/h, b का मान कितना है 3, तो यहाँ 3 रखेंगे। h का मान कितना है 5, तो 5 लिख देंगे, ठीक है। टेन थीटा ज्ञात करेंगे, टेन थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, p/b होता है। क्या होता है p/b। p के जगह पे आप लोग क्या दिख रहा है 4 दिख रहा है, ठीक है। b के जगह पे क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है। हम लोगों का आंसर आ चुका है। इसी प्रकार का बहुत सारा क्वेश्चन है, हम अब सॉल्व करेंगे। आप लोगों को वो थ्योरी, वो सूत्र जो है, फार्मूला जो है, उसको याद कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोग समझ चुके हैं ये क्वेश्चन किस तरह बना है। हम लोग जो फार्मूला पढ़े थे उसके आधार पे ही क्वेश्चन बना है। आप लोगों को एक होमवर्क में क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको आप लोग जरूर बनाइएगा और कमेंट में बताइएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आपका है HW में जो क्वेश्चन है, देखिएगा क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 1 नंबर दे रहे हैं जो, यदि साइन थीटा इक्वल टू 3/5 हो तो क्या चीज कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करें, ठीक है। आप लोग जरूर बताइएगा। और फिर से अगर आपको इस समय प्रॉब्लम होगा, हम फिर से बता देंगे। आप लोगों को एक बार वीडियो देखिएगा, फिर दोबारा देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। और ये तो आपको बनाना है, ठीक है। कमेंट में जरूर आंसर बताइएगा।